ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावन शिवरात्रि कब है, चतुर्दशी तिथि कब शुरू और कब समाप्त होगी, जल अभिषेक का सबसे शुभ समय कौन सा है, व्रत कैसे रखें, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, कौन सी चीजें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए और कौन सी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारी डिटेल्स टाइमिंग्स की और तिथि की पूरी मिल जाए। भक्तों, साल 2026 में सावन शिवरात्रि मंगलवार 11 अगस्त को मनाई जाएगी। ये श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ती है और उत्तर भारत में इसका विशेष महत्व है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 11 अगस्त प्रातः 4:54, चतुर्दशी तिथि समाप्त 12 अगस्त रात्रि 1:52, यानी 11 और 12 अगस्त के मध्य रात्रि के बाद। इसी अवधि में भगवान शिव की पूजा और अभिषेक का विशेष महत्व माना गया है। यदि आप पूरी रात्रि जागरण और पूजा करना चाहते हैं तो 4 प्रहरों की पूजा की जा सकती है। प्रथम प्रहर शाम 6:22 से 9:04 तक, द्वितीय प्रहर रात 9:04 से 11:47 तक, निशीथ काल जो सबसे श्रेष्ठ काल माना गया है रात 11:26 से 12:09 तक। यही समय भगवान शिव की विशेष आराधना का सर्वोत्तम समय माना जाता है। तृतीय प्रहर रात 11:47 से 2:30 बजे तक, चतुर्थ प्रहर रात 2:30 बजे से प्रातः 5:13 तक। सबसे उत्तम समय है पहला प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद और तीसरा यदि संभव हो तो निशित काल अर्थात लगभग 11:26 PM से 12:09 AM के बीच जल अभिषेक करें। एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। शिवरात्रि वाले दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव का ध्यान करें और संकल्प लें, हे भोलेनाथ, मैं श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत कर रहा हूँ, कृपया मुझे इसे पूर्ण करने की शक्ति दें। इसके बाद पूरे दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, किसी का अपमान न करें, सात्विक विचार रखें, ओम नमः शिवाय का जितना हो सके जाप करें। जो लोग सक्षम हैं वो निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। अन्य लोग फलाहार या दूध लेकर भी व्रत कर सकते हैं। पूजा के लिए रखें गंगा जल, शुद्ध जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद चंदन, अक्षत, सफेद फूल, शहद, घी, दही, दूध, मिश्री, फल, दीपक और धूप। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर पंचामृत से अभिषेक करें, दूध, दही, घी, शहद और मिश्री। इसके बाद पुनः स्वच्छ जल से स्नान करवाएं। अब शिवलिंग पर चढ़ाएं चंदन, अक्षत, बेलपत्र। ध्यान रखें बेलपत्र की तीनों पत्तियां पूरी होनी चाहिए। कटा हुआ या फटा हुआ बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बाद धतूरा, भांग, सफेद पुष्प और फल अर्पित करें। दीपक और धूप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि संभव हो तो कम से कम 108 बार इसका जप करें। इसके अतिरिक्त महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगले दिन अर्थात 12 अगस्त को स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद दान करें। फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें। पारण सूर्योदय के बाद करना शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन का प्रत्येक दिन
शिवमय होता है, लेकिन शिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव का ध्यान, जप और अभिषेक कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा पापों का क्षय करती है, परिवार में सुख समृद्धि लाती है, विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करती है, ग्रह दोष शांत करती है और भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो भक्तों, इस सावन शिवरात्रि पर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक अवश्य करें। याद रखिए, भगवान शिव को धन नहीं, भाव चाहिए। सच्चे मन से लिया गया एक लोटा जल भी महादेव को प्रसन्न कर देता है। हर हर महादेव। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।